प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और महिमा करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर के फिर एक बार यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मेरे प्रियो, जो भी मैं यूट्यूब वीडियो डालता हूँ उनको पूरा आप देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिए और वचन को सीखिएगा, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा वीडियो आप देखिए और अपने परिवार वालों को भी आप भेज सकते हैं। पिछले बार मैंने बहुत से वीडियोस डाला हूँ, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के समय परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाने का एक साधन परमेश्वर इस माध्यम से दिया। ये प्रभु के अनुग्रह है। जब प्रभु से प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर ने इन बातों को हमें दिखाया और सिखाया और मार्ग बताया। उसी को हम प्रभु के सामने लोगों के जिंदगी के लिए वचन को देने में परमेश्वर सहायता कर रहा है। आज एक अद्भुत बात को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। अद्भुत बात, परमेश्वर हमसे बात करने वाला है। बहुत प्रार्थना के बाद, बहुत प्रयास के बाद, प्रभु के सामने रखने के बाद हालेलुया, परमेश्वर कुछ बातों को बोलने के लिए देता है। पिछले दिनों में बच्चे, संतान या माँ बाप, परिवार में हर जगह बच्चे जो हैं बातें नहीं मानते, उनके विषय में मैंने बताया। लेकिन आज एक अद्भुत बात प्रभु हमको सिखा रहे हैं। हमारा टाइटल, हमारा टॉपिक रहेगा, परमेश्वर हर व्यक्ति को एक उद्देश्य के लिए बनाता है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को एक उद्देश्य के लिए बनाता है या सृष्टि करता है ना। मुझको भी परमेश्वर एक बड़े उद्देश्य से बनाया, आपको भी परमेश्वर एक बड़ा उद्देश्य से बनाया। आज संसार में बहुत से लोग हैं, हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक उद्देश्य से बनाया है। आज उस उद्देश्य से आप बाहर जा रहे हैं, उस उद्देश्य से आप अपने जीवन को वंचित कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभु आज डायरेक्ट हमसे बात करना चाहता है। देखिए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में विशेष है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में श्रेष्ठ है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक काम के लिए सृजा गया है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक विशेष व्यक्ति है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। यहां पर मैं आपको एक भक्ति की ओर लेके जाऊंगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 5वां पद में ऐसा लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 5 पद। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के बारे में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है। अभी यिर्मयाह भविष्यवक्ता छोटा सा लड़का है, छोटा सा लड़का। उस छोटे से लड़के से परमेश्वर बात कर रहा है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मेरी दृष्टि तुझ पर था, यिर्मयाह पर था। ऐसा है तो आज हर एक मनुष्य को जब परमेश्वर सृष्टि करता है, बनाता है, रचने से पहले मां के गर्भ के अंदर पढ़ने के बाद परमेश्वर देखता है
कि आपको किस लिए बनाया जा रहा है, किस लिए सृष्टि किया जा रहा है, किस लिए परमेश्वर ने इस जगत में आपको भेजा है। उस भेजने की वजह को यहां पर भक्ति इरमिया के द्वारा बात करते वक्त हम अपने बारे में सीख सकते हैं। आप अपने बारे में सीख सकते हैं। आप इस दुनिया में जन्म लिया है तो कौन सी उद्देश्य के लिए जन्म लिए हैं, परमेश्वर के करीब आकर जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। गर्भ में रचने से पहले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर अलग करता है, परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाता है, अपनी महिमा के लिए बनाता है, प्रभु के काम को करने के लिए बनाता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम ऊंचा उठाने के लिए बनाता है। आप उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझको सृजा है। सो मेरे प्रियो, इसलिए हमारा जीवन में जानना चाहिए, उस परमेश्वर का भय अंदर रहना चाहिए। परमेश्वर मुझे इस दुनिया में भेजा है तो, मेरा सृष्टिकर्ता मुझे इस दुनिया में भेजा है तो मेरे प्रति परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। प्रभु जी, कौन से उद्देश्य के लिए तूने मुझे इस जगत में भेजा? बैठ करके प्रार्थना करना है, बैठ करके प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, प्रभु के उद्देश्य को जानने के लिए प्रभु की उपस्थिति में समयों को बिताना है और बाइबल को पढ़ते हुए प्रभु की उपस्थिति में रहना है। यहां पर हालेलुया छोटा सा लड़का, इस छोटे से लड़के से परमेश्वर बात कर रहा है। आज छोटा लड़का भी परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ है। पिछले दिन बच्चे जन्म होकर प्रभु के भय मानने के बारे में बताया मैंने। उस बच्चा जब वो बढ़ते चले जाता है, बच्चा जब वो बढ़ते चले जाता है, उस बढ़ते चले जाने के समय परमेश्वर का काम का व्यक्ति होता है। इसलिए हम परमेश्वर के उद्देश्यों को समझने के लिए प्रभु का भय मानना, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, प्रभु के सही रास्ते पर चलना, प्रभु की उपस्थिति में जिंदगी को पवित्र बिताना बहुत जरूरी होता है। सो मेरे प्रियो, और एक वचन मैं आपके सामने लाता हूं। भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, भजनकार इस प्रकार से कहते हैं, 139 अध्याय उसका 13 पद, 139 अध्याय 13 पद, नंबर 1 देखिए, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। परमेश्वर हमारा मन का स्वामी होना चाहिए, हमारा मन का मालिक होना चाहिए। परमेश्वर हमारा दिल का राजा होना चाहिए। बाइबल में बताती है प्रेरित पौलुस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो उसमें वास करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा देह में वास करता है, हमारा शरीर में वास करता है, हमारे अंदर वास करता है। जब वो हमारे अंदर वास करेगा तब वो हमारा मन का स्वामी होगा। कई लोगों का मन का स्वामी गर्लफ्रेंड होगा, बॉयफ्रेंड होगा। किसी किसी का मन का स्वामी उनका बिजनेस, उनका धन दौलत होगा। कई लोगों का मन का स्वामी उनकी खानदान, उनकी सोना चांदी होता है। लेकिन परमेश्वर आपका मन का स्वामी होना चाहिए। परमेश्वर आपको रचने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य यही है कि वो आपका मन का स्वामी होना चाहता है। इसलिए भजनकार स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मेरे नाम का
मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। हे प्रभु, हे पिता, तू मेरा मन का स्वामी बन जा, तू मेरे मन में आ जा। बचपन से आप यीशु मसीह को या परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को, रचने वाले को अपना मन का स्वामी बनाओ, अपना मन का मालिक बना करके रखो। बचपन से ही, जब से हमको समझ आती है, जब से हम समझना चालू करते हैं, उस समय से ही हम परमेश्वर को हमारा दिल देना है, हमारा मन देना है, हमारा हृदय में प्रभु के लिए जगह देना है और हमारा मन के अंदर प्रभु स्वामी बनकर रहना है। तभी जाकर के हमारा जीवन एक पवित्र जीवन की ओर चलना शुरू करेगा, हमारा जिंदगी पवित्र रास्ता को अपनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा मन का स्वामी हमारा परमेश्वर होना चाहिए, हमारा प्रभु होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।